12 जुलाई 2023 यानी कि अब से 2 दिन पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर की सरकारी बस में जब पुलिस कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी तो अचानक 8 से 10 बदमाश पहुंचते हैं, बस के अंदर घुसते हैं और उससे दनादन इतनी गोलियां मारते हैं कि उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है। वो गैंगस्टर उसी बस में मारा जाता है। जिस गैंगस्टर की हत्या हुई, जो गैंगस्टर गैंग वॉर में मारा गया, उस गैंगस्टर का नाम था गैंगस्टर कुलदीप जगीना, जो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था। उस गैंगस्टर की गैंग वॉर में हत्या के 3 दिन गुजर जाने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। गैंगस्टर के घर वाले, जहां उसके परिवार वाले उसके शव को यानी कि उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करने वाले। तो गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या के बाद अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सामने आ चुकी हैं। बीजेपी सांसद रंजीता कोली भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। वो उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रंजीता कोली को जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब किस तरह से राजस्थान की पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि जब पुलिस वाले ही गैंगस्टरों की मुखबिरी करेंगे तो पुलिस वालों की मुखबिरी की वजह से ऐसे हत्याओं को या फिर इस तरह के गैंग वॉर को अंजाम दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में एक एक बातें राजस्थान के भरतपुर गैंग वॉर के बारे में बताएंगे, अपडेट के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यही है गैंगस्टर कुलदीप जगीना, जिसकी एक नेता से अदावत चल रही थी। जिस नेता से इसकी अदावत चल रही थी उसका नाम था कृपाल जगीना। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर कुलदीप जगीना जो सरकारी बस गैंग वॉर में मारा गया है, कहा जा रहा है कि इसी गैंगस्टर कुलदीप जगीना ने कृपाल जगीना की हत्या की थी और उसी की हत्या का बदला लेने के लिए इस गैंगस्टर की गैंग वॉर में हत्या की गई है। तो एक एक बातें अगर हम विस्तार से बताएं तो अब आप सुनिए। राजस्थान की राजधानी जिसे जयपुर कहा जाता है, जयपुर की सेंट्रल जेल में ये गैंगस्टर कैद था और इसे वहां से भरतपुर की कोर्ट में पेशी पर लाया जा रहा था। इसके साथ 8 से 10 पुलिस वाले थे जो इसका रिमांड लेकर इसे सरकारी बस यानी कि रोडवेज बस से लेकर जा रहे थे। रास्ते में बीकानेर आगरा एक्सप्रेसवे पर जब एक टोल प्लाजा पर बस पहुंचती है और अमौली टोल प्लाजा उसका नाम है, बस वहां पर स्लो होती है। अचानक 8 से 10 बदमाश बस में घुसते हैं और घुसते ही वहां पर दनादन गोलियां चलती हैं, जिसके बाद वो गैंगस्टर वहीं पर मारा जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस के पास भी कई हथियार थे, कारतूस थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने बदमाशों के ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस बस में गैंगस्टर बैठा था या 2 बदमाशों को लेकर पुलिस वाले जा रहे थे, उस बस में और भी कई सारे आम लोग थे। अगर पुलिस वाले उस गैंगस्टर के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते तो शायद आम लोग भी उसकी जद में आ सकते थे और उनकी भी हत्या हो सकती थी, उन्हें भी गोली लग सकती थी। ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह से निकलकर सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि पुलिस वाले जो लेकर जा रहे थे उन्होंने उस गैंगस्टर की मुखबिरी उसके विरोधी गैंग से यानी कृपाल जगीना गैंग से की थी। और इस मामले में जैसे आपको याद होगा, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी या फिर किसी भी तरह की वारदातों को एक गैंग अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट आता है और इस तरह से एक पोस्ट जिम्मेदारी का इस हत्याकांड में भी देखने को मिला। और आदित्य जगीना नाम का एक लड़का है जो कृपाल जगीना का बेटा बताया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया कि अपने पिता की हत्या का बदला उसने कुलदीप जगीना को मार के ले लिया। 4 आरोपी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन गैंगस्टर कुलदीप जगीना के घर वाले कह रहे हैं कि ये चारों तो वो लोग हैं जो किराए के गुंडे थे, भाड़े के टट्टू थे। जो असली आरोपी हैं वो डीजे पर डांस कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, राजस्थान में अगर हम देखें, पहले आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, आनंदपाल का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उसके बाद संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी जो सितंबर 19, 2022 को मारा गया था जब कोर्ट में पेशी पर गया था। और फिर तीसरी घटना देखने को मिली थी 3 दिसंबर 2022 को जब राजस्थान के सीकर का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ, जिसकी राजस्थान में एक अदावत चलती थी, वर्चस्व चलती थी, राजू ठेठ को मारा गया था। राजू ठेठ की हत्या के बाद एक बदलाव देखने को मिला। पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन आज एक बार फिर से राजस्थान के ये हालात हो चुके हैं कि वहां पर गैंगस्टर खुलकर निकल रहे हैं। और अब बीजेपी सांसद रंजीता कोली, तस्वीर ध्यान से देखिएगा, रंजीता कोली यही है, इन्होंने कहा है कि गैंगस्टर इन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि गैंगस्टर रंगदारी की वजह से इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है ये नहीं पता, लेकिन इन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और गैंगस्टरों का आतंक किस तरह से देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जिस तरह से वसुंधरा राजे कह रही है कि राजस्थान में जंगल राज आ चुका है,
और ये भी देखा जाता है जब चुनाव आते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, तो गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस एक्टिव होती है। लेकिन राजस्थान में तो गैंगस्टर एक्टिव हो रहे हैं, और जिस तरह से गैंगस्टर एक्टिव हो रहे हैं, आने वाले समय में अगर इसे रोका नहीं गया तो विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी अनहोनी की आशंकाओं को आंका जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वैसे एक चीज़ बदलाव देखने को मिल रहा है इस हत्याकांड के बाद, एक चीज़ में बदलाव हो सकता है, इन गैंगस्टरों की पेशी फिजिकली ना करा के इन्हें ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी करवाई जा सकती है। बहरहाल देखना अहम होगा कि जो मुख्य आरोपी है आदित्य जगीना या फिर 4 शूटर जो डीजे पे डांस कर रहे थे गैंग वॉर के बाद, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले में अपडेट निकल कर आता जाएगा हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।